बांग्लादेश जिसे कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद यूनुस ही तबाह कर देगा। चीन से यारी, मुल्ला मुनीर से प्रेम और भारत के खिलाफ नफरती सोच। आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनुस को क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर भारत के चिकन नेक पर बांग्लादेश बुरी नजर डालेगा तो ध्यान रहे कि बांग्लादेश में एक नहीं 2 चिकन नेक हैं। यानी यूनुस का रिएक्शन के बाद भी अगर नहीं संभलते हैं, इस रिएक्शन के बाद भी अगर यूनुस की अकल ठिकाने नहीं आती है, तो जो हाल ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का हुआ वही अब बांग्लादेश का होना तय है। ऑपरेशन सिंदूर में खाक हुए पाकिस्तानी एयरबेस की ये तस्वीरें बांग्लादेश के मौजूदा कर्ता धर्ता मोहम्मद यूनुस को जरूर देखनी चाहिए। कट्टरपंथियों और चीन के हाथों का खिलौना बने यूनुस को बहावलपुर और मुरीदके का ये वीडियो बहुत गौर से देखना चाहिए। इसीलिए कि यूनुस जिस मुनीर के दम पर फड़फड़ा रहे हैं, जब उसका हश्र ऐसा है तो बांग्लादेश तो हिंदुस्तान की सेना के सामने एक छोटा सा बच्चा है। बांग्लादेश को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बिग एंड बोल्ड मैसेज दे दिया है। भारत के जिस चिकन नेक पर बांग्लादेश की नजर गड़ी है, उस पर बुरी नजर भी डाली तो बांग्लादेश के 2 चिकन नेक भारत की जद में है। S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम और रफाल जैसे फाइटर्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर में तैनात हैं। सबसे पहले समझिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा बांग्लादेश के जिन 2 चिकन नेक की बात कर रहे हैं, मैप पर उनकी स्थिति क्या है। पहला है 83 किलोमीटर का नॉर्थ बांग्लादेश कॉरिडोर, जो दक्षिण दिनाजपुर से साउथ वेस्ट गारो हिल्स तक पहुंचता है। यहाँ कोई भी रुकावट रंगपुर डिवीजन को बाकी बांग्लादेश से पूरी तरह अलग कर सकती है। दूसरा है 22 किलोमीटर का चटगांव कॉरिडोर, जो दक्षिण त्रिपुरा से बंगाल की खाड़ी तक जाता है। ये कॉरिडोर भारत के चिकन नेक से भी छोटा है, जो बांग्लादेश की आर्थिक राजधानी चटगांव और राजनीतिक राजधानी ढाका को जोड़ने वाला एकमात्र रास्ता है। हिमंता बिस्वा शर्मा को बांग्लादेश को खुली धमकी क्यों देनी पड़ रही है, ये समझने के लिए आपको मोहम्मद यूनुस के पिछले महीने चीन दौरे का बैकग्राउंड और उसका नतीजा समझना होगा। बांग्लादेश चीन की मदद से लाल मोनिरहाट जिले में एक हवाई अड्डा बनाने की योजना बना रहा है। लाल मोनिरहाट भारत के चिकन नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है। ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार और जलपाईगुड़ी से सटा हुआ है। बांग्लादेश के ये दोनों जिले पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं। बांग्लादेश का चिकन नेक शायद 2 दिन लगेगा। अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को हम इस्तेमाल करते हैं, बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस को ये अच्छी तरह पता है, बांग्लादेश आर्मी को भी अच्छी तरह पता है। इसीलिए बांग्लादेश आर्मी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी के विरुद्ध में अभी तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी मंसूबा उसी वक्त साफ हो गया था जब वो ड्रैगन से दोस्ती गांठने चीन के दौरे पर गए थे और वहां भारत के खिलाफ जहर उगला था। यूनुस का ये कंफ्यूजन अब दूर होने वाला है। पूर्वोत्तर भारत में सिलीगुड़ी कॉरिडोर 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा है, जो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों को भारत के साथ जोड़ता है। शेष भारत से जोड़ने का ये एकमात्र रास्ता है। मोहम्मद यूनुस जिस चिकन नेक को लेकर चीन में जाके चीन से निवेश की गुहार कर रहे हैं, ये मोहम्मद यूनुस की बड़ी भूल है। बांग्लादेश को आगे चलते हुए भारत से पंगा काफी महंगा साबित हो सकता है और इसी का इशारा हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। चीन पहले ही बांग्लादेश को पनडुब्बी दे चुका है और अब वो बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, जो आने वाले वक्त में भारत के लिए नया खतरा बन सकती है। इन खतरों को देखते हुए ही भारत ने हाशिमारा एयरबेस पर रफाल लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया है। कहते हैं कि पड़ोसी नहीं बदले जाते। बांग्लादेश को 1971 में पाकिस्तान से काटकर भारत ने ही अस्तित्व में लाया था। बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल के साथ
2217 किलोमीटर की सीमा जुड़ी हुई है। असम के साथ बांग्लादेश की 262 किलोमीटर की सीमा लगती है। त्रिपुरा के साथ 856 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर की सीमा जुड़ती है। मेघालय के साथ बांग्लादेश 443 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है, यानी चारों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है। अब पाकिस्तान के पाले में जाकर बांग्लादेश की एक छोटी सी गलती और चीन के कहे में आकर भारत के खिलाफ एक मामूली भूल मोहम्मद यूनुस को बहुत महंगी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।